नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी में सर्च सर्विस एंड इंजन के बारे में हम बात करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों में। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन रीड कीजिए जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज सर्च यूजिंग द सर्च इंजन। कह रहा है एक सर्च इंजन का उपयोग करके क्या खोजा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या खोज सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वेब पेज तो खोजते ही है, तो इन्फॉर्मेशन फाइंड होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेब पेज फॉर इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पेसिफाइड सर्च टर्म्स। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई निर्दिष्ट सर्च शब्दों का उपयोग करने वाली जानकारी के लिए हमने क्या क्या वेब पेज पे सर्च करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। तो सही ऑप्शन रहेगा फोर्थ। कि भाई आप यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो भाई आप कोई भी इंटरनेट पे आप बाइंग और सेलिंग प्रोडक्ट आप सर्विस करते हैं, तो उसको यहाँ पे क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा यहाँ पे ई कॉमर्स यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन कि इज नॉट ए सर्च इंजन। तो कह रहा है इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो यहाँ पे वो सर्च इंजन नहीं है। तो देखिए, गूगल एक सर्च इंजन है, बीइंग एक सर्च इंजन है, येडेक्स एक सर्च इंजन है, जीमेल एक सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि ये एक अकाउंट हो गया। क्या हो गया, ये अकाउंट जो मेल भेजने के लिए यूज किया जाता है, ये मेल अकाउंट हो गया। ओके, क्या हो गया, मेल अकाउंट, ध्यान रखें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इज ए प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट टू डाउनलोड योर ईमेल। अब यहाँ पे डाउनलोड के लिए जो ईमेल क्लाइंट होता है, तो वो कौन सा होता है, यहाँ पे पीओपी होता है। कौन सा होता है, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है कि एसएमटीपी जो होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का ध्यान रखें, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वेरी इंपॉर्टेंट है, फाइलों के लिए होता है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हम बात करें टीसीपी की, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे ये प्रोटोकॉल हो गए 4, याद रखें ये भी। और डाउनलोड के लिए ईमेल क्लाइंट में कौन सा प्रोटोकॉल होता है, पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज डिस्प्ले द डाउनलोड विंडो इन गूगल क्रोम ब्राउजर। अब डाउनलोड विंडो किससे ओपन होता है, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो डाउनलोड के लिए कंट्रोल जे यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, कंट्रोल जे है जो डाउनलोड के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक और होता है कंट्रोल के साथ एच। कंट्रोल एच जो यूज होता है वो किसके लिए हो गया, हिस्ट्री के लिए। कंट्रोल एच ध्यान रखें, हिस्ट्री के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। गूगल क्रोम से रिलेटेड जो भी ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि भाई कौन सी शॉर्टकट की कहाँ पे यूज होती है, वो ध्यान रखें। एक और क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंट्रोल एच जो हो गया हिस्ट्री के लिए, ओके, कंट्रोल एच हिस्ट्री के लिए हो गया। तो यहाँ पे फिर आता है नेक्स्ट अपने कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो होता है न्यू इनकॉग्निटो विंडो, ये किस लिए हो गया, यहाँ पे न्यू इनकॉग्निटो विंडो, न्यू क्या ध्यान रखना है, इनकॉग्निटो विंडो, ओके। तो यहाँ पे कंट्रोल जे हो गया, डाउनलोड के लिए कंट्रोल एच हो गया, कंट्रोल एन हो गया। और यहाँ पे यदि क्वेश्चन पूछे कि भाई कंट्रोल न्यू टैब के लिए, तो न्यू टैब के लिए भी क्वेश्चन आता है। न्यू टैब जो होता है किसके लिए होता है, कंट्रोल प्लस टी जो होता है किसके लिए हो गया, न्यू टैब के लिए। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्विस प्रोवाइड बाय इंटरनेट। कह रहा है भाई यहाँ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं है, तो वो कौन सी होती है। तो सॉरी, यहाँ पे नॉट सर्विस प्रोवाइडेड, कि भाई कौन सी इंटरनेट द्वारा सर्विस प्रदान की जाने वाली सर्विस नहीं है।
तो सोशल नेटवर्किंग होती है, यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, लेकिन वायरलेस फिडिलिटी नहीं होती है, क्योंकि ये एक वाईफाई है जिससे इंटरनेट चलता है, ये एक सर्विस नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज रिट्राइव द इंफॉर्मेशन थ्रू यूआरएल। जैसे यहाँ पे कोई एक वेबसाइट दे रखी है ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पे रिट्राइव करनी है, तो ये किसके थ्रू होगा, वेब ब्राउजर के थ्रू। ध्यान रखना है यहाँ पे किसके थ्रू होगा, वेब ब्राउजर, जिसपे यहाँ पे www वर्ल्ड वाइड की जानकारी को पहुँचने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, ये ध्यान रखना है। वेब ब्राउजर जो है एक यहाँ पे कौन सा है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंटरनेट पे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से। कह रहा है सर्च इंजन आर यूज सर्च टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च कर सकता है, डॉक्यूमेंट सर्च कर सकता है, वीडियो कर सकता है, इमेज कर सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके डन, यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कि ए इज द टर्म्स यूज व्हेन सर्च इंजन रिटर्न एंड वेब पेज दैट मैच द सर्च क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखिए वो शब्द जिसका उपयोग तब किया जाता है जब सर्च इंजन और सर्च मापदंड से मेल करते हुए वेब ब्राउजर पर वापस आ जाता है। तो वो वापस कब आता है, यहाँ पे ध्यान रखें, वो किसके थ्रू आता है, हिट के थ्रू। ध्यान रखें हिट, यहाँ पे सही जवाब रहेगा हिट। ओके 10 नंबर डायनामिक वेब पेज। डायनामिक वेब पेज में क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए डायनामिक वेब पेज इज ए सेम एवरी टाइम व्हेन एवर डिस्प्ले, गलत। डायनामिक जो होता है यहाँ पे बार बार रिफ्रेश होता है। तो जनरेटेड डिमांड प्रोग्राम रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर, जो ब्राउजर पे जो डिमांड रहती है, जो अनुरोध रहता है प्राप्त करके उसको उत्पन्न करता है, वही यहाँ पे ये रहेगा डायनेमिक वेब पेज, मतलब ओनली बी ऑप्शन राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट योर वेब ब्राउजर, यहाँ वेब ब्राउजर के बारे में सही बताना है। अब वेब ब्राउजर के बारे में यहाँ पे सही बताना है दोस्तों। तो कुकीज़ रिसीव फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स स्टोर इन वेब ब्राउजर, बिल्कुल। कुकीज़ आप जब वेबसाइट आप सर्च करते हो तो कुकीज़ जो होती है, स्मॉल इमेजेस जो होती है वो सेव कर लेता है। वेब ब्राउजर इज द सेम थिंग एज सर्च इंजन, नहीं, गलत हो गया। सर्च इंजन एक सर्च करने के लिए होता है, वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ओके तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें सर्च इंजन में इंफॉर्मेशन सर्च की जाती है। तो सही ऑप्शन रहेगा केवल फर्स्ट, ओनली फर्स्ट। यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द वन फॉलोइंग इज नॉट ए ईमेल सर्विस। यहाँ पे ईमेल सर्विस जो नहीं है वो बताना है। जीमेल एक ईमेल सर्विस है, और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोटोमेल, ये भी ईमेल सर्विस है, याहूमेल ईमेल है। लेकिन बीइंग जो होता है ये क्या होता है, सर्च इंजन होता है। क्या होता है यहाँ पे, सर्च इंजन। सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए जल्दी से। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेब सर्च इंजन कौन से हैं। वेब सर्च इंजन जो कौन कौन से है, तो देख सकते हैं डकडकगो एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बीइंग एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पे लास्ट जो अपना बचा है पिंटरेस्ट, जो इमेज सर्च के लिए होता है, ये इमेज स्टोर रहती है इसमें। तो यहाँ पे सही ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यूज़र व्यू द वेब पेज। तो ये जो यूज़र को वेब पेज पे देखने की जो अनुमति देता है वो कौन देता है, इंटरनेट ब्राउज़र देता है। ध्यान रखें ब्राउज़र राइट हो जाएगा 4th नंबर। और वाज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र इम्प्लीमेंट ऑन द ओमनीबॉक्स। ओमनीबॉक्स में जो सबसे फर्स्ट लागू करने वाला वेब ब्राउज़र कौन सा था, वो था गूगल क्रोम। ध्यान रखें ओमनी, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, ओमनी बॉक्स को लागू करने वाला पहला वेब ब्राउजर कौन था तो गूगल क्रोम था। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे 4th, गूगल क्रोम एक क्या है, ब्राउजर है। ध्यान रखना है। ओके तो दोस्तों ये थे टॉप 15 सर्च इंजन से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू।